ओम शांति 26/4/2025 बाप दादा मधुबन प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। भगवान की गोद में आए हैं तो देवता बनना तो दैवी गुण भी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी कर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। हालांकि आजकल कह लेते हैं अपने आप को, भगवान को कहते हैं फलाना फलाना फलाना। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी आप ब्राह्मण समझ नहीं अपने आप को। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सुदेवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षमुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। वो पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा कर रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मनवा भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो
पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत हैं जो रावण की मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते रहेंगे। भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, नहीं। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिखकर भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है, ये तो जानते हैं। क्या बोला है, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। यह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते होना, और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो, क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी हैं, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती हैं, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इसमें भारत खास और आम सारी दुनिया का पर रावण राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन आकर बनाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको असुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, इसलिए पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इसमें देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। कल कितने होंगे? लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है, शरीर विनाश हो जाते हैं।
यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सम्मुख बैठे हैं यह भी कोई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न और आगे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना। नई दुनिया का पुरुषोत्तम है। किसका? नई दुनिया का। श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम है। पुरुष क्या होती है? पुरुष माता क्या होता है? पुरुष माना आत्मा। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्कर फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वह है सबसे बड़ा बाप। किसी को बोलते हैं ना, झगड़ा भी होता है, अपने बाप से ऐसे मत बात कर। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम्हारे विकर्म विनाश हों। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा को परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह से देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़कर घर जाते हैं, ये पक्का याद करो। हम आत्मा हैं। ये भी याद करो कि अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि में सारी दुनिया का संन्यास हो जाए। ठीक है। आज संन्यास का क्या तरीका बता दिए। संन्यास का तरीका क्या है? ये पक्का करो कि हम आत्मा हैं और अपना घर याद करो ऊपर, तो संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़े करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझो तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, डैश डैश डैश, ये सब आदतें पड़ जाती हैं देह अभिमान बनने से। आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज़ ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना।
आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। ठीक है, आज कुत्ते के साथ बोल दिया। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिल जाते हैं तो डांस आदि भी सीखते हैं, वो करते रहते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं ये भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा काल भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगी तो सज़ा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसी को हम कैसे समझाएं। पहली ये बात उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले तो ये समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है। क्या बोला? ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है, ना रचना के आदि मध्य अंत का। दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। पहले क्या है? भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कहते हैं हमने तो बीके को जाए गुरु बनाए। बीके गुरु बना लिया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, उनके ऊपर भी यह है बाप है। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने की अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने।
तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी हुई है। दशाएं तो सब पर फिरती हैं ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है। मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए। परंतु मैं भी ये बरसा लूँगा डैश डैश डैश, ऐसे कोई कहते नहीं। अच्छा, सारे क्या देते हैं अच्छा 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 है, सबको बताओ, पर मैं भी करूँगा पुरुषार्थ, ऐसा कोई नहीं। जैसे आम दुनिया में क्या होता है, कोई गुरु व सत्संग आता है, बड़े महिमा करते हैं, ऐसा जी ऐसा बहुत अच्छा जी उसने ऐसा, कोई ये नहीं सोचता कि हम भी कुछ करें, सुन के चले जाते हैं। मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं, इत्यादि इत्यादि, झूठ बोलना आगे जो भी है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। ठीक है, ये आगे डेफिनेशन। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे। कंबाइन रूप की समिति सदा विजयी बनो। कंबाइन रूप की समिति सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइन रूप हैं, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइन रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइन रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे संबंधों से सामने होते हैं। ऐसे सोचो कि जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। कितना अच्छा है। जैसे शिव शक्ति कंबाइन रूप में, ऐसे पांडवपति और पांडव ये सदा का कंबाइन रूप है। ओम शांति।